आप पर भी चोरी से रिलेटेड कोई केस है और कह रहे चोर मचाए शोर, ये क्या खेल चल रहा है ऐसे? हम 9,000 बीघा जमीन हमको है, आपके दादा को है क्या? नहीं, मैं तो चोरी की बात कर रहा हूँ। मेरे दादा नाना किसके पास कितना है, छोड़ दीजिए। कैसे बोल दीजिएगा चोरी? आप समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा। अरे ये तो एडीआर की वेबसाइट पर आपके एफिडेविट में है भाई। पता है कि डेली मारता है। अरे आपके एफिडेविट में है भाई, आपने एफिडेविट तो दिया था, उससे में लिखा है। दोस्तों, पप्पू यादव पिछले 4 दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। वजह है इसका भगवा कपड़े पहनकर साधु के वेश में ड्रामे करना और हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश करना, वो भी इस तरह के मुद्दे पर जो कि इस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये राम मंदिर के चंदा चोरी के मुद्दे पर इस तरह का ढोंग कर रहा था और हिंदू साधुओं को बदनाम कर रहा था, जबकि इस पर खुद पर चोरी के और डकैती के जाने कितने आरोप लगे हुए हैं और ये कई बार जेल भी जा चुका है। और जब अमन चोपड़ा ने इससे यही सवाल पूछना शुरू किए तो इसकी आवाज निकलनी ही बंद हो गई और ये एकदम से रोने लगा था। कि क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। पप्पू यादव जी, आप पर भी एफआईआर, भगवान जय भगवान जी तो बैठे हैं, एफआईआर वगैरह हो गई आप पर दिल्ली प्रयागराज? अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, लोकसभा के भीतर का एफआईआर बिना स्पीकर के कोई कर सकता है क्या? और कौन सी चीज की एफआईआर? एफआईआर होना चाहिए राय पर, एफआईआर होना चाहिए गोविंद गिरी पर, एफआईआर होना चाहिए हनुमान जी के नचाने पर, एफआईआर होना चाहिए यौन शोषण पर। कौन है प्रशांत राय, जिस पर 2 बच्चे का यौन शोषण लगा, 2 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में बेच दिया, 32 करोड़ में बेच दिया, सोना गायब कर दिया, रामायण सोना का गायब कर दिया, चांदी गायब कर दिया। एफआईआर होना चाहिए इन लोगों पर। एफआईआर किस पर होगा? नहीं, वो एफआईआर इसलिए कह रहे हैं भाई आपने संत समाज का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया। आप मानते हैं कि संत और भगवा का चोरी से कोई लेना देना है या चोरी से कोई लेना देना नहीं है? संत समाज का, ये तो संत ही बने थे ना आप, संत भगवा साधु, या कोई लेना देना नहीं है चोरी से? ये कैसे, ये गिरवा किसी धर्म, किसी जाति, रंग किसी का होता है क्या? झंडे में रंग नहीं था क्या केसरिया का? कई दिन माने ये, कितना दिन ये झंडे में तो हरा भी है। झंडा को अपने आरएसएस के इस पर नहीं लगाया। सावरकर ने जी तो साफ कहा, हम किसी भी कीमत पर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, लिखा हुआ है, वो तो मानते ही नहीं है। बिल्कुल काल ने भी संत का लेना देना है ही, और सही संत का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो फिर संत का शंकराचार्य जी को यही लोग तो पीट रहे थे, नहीं तो अखिलेश जी ने भी लाठियां, यही लोग तो यौन शोषण में फंसा रहे थे, तंग करते हैं। ये नकली साधु लोग जो घूम रहे हैं, काटो मारो, मार दो, गला काट दो, 1 करोड़ देंगे, साधु का भी नकली नहीं होता। बस आपकी जानकारी के लिए पप्पू यादव जी, जिस पर पोस्को एक्ट सब है, कितने एफआईआर है। ये जो गोविंद गिरी गिरवा पहने हुआ है, उसको पहनने का अधिकार है क्या? ये जो गोविंद गिरी को साधक, ये जो सब कुछ लूट लिया, इस पर क्या क्या केस नहीं है ना? वो एक रूपांतरण था गोविंद गिरी का, कि गोविंद गिरी भगवा पहन के लूट रहे हैं। अभी जो बद्रीनाथ में का जो मुकुट मिला, एक गिरवा वाले से मिला, नकली से। हनुमान को यही नचाते हैं, भगवान को यही नहीं मानते हैं। नहीं, आप भगवा पहनकर बैठे थे, संयोग था इसका मतलब, कोइंसिडेंस हो गया था। तिरंगे में तो 3 रंग है ना, को यही नहीं मानते हैं। आप सफेद नहीं, हरा नहीं, भगवा पहनकर बैठे, ये संयोग था क्या? सबकी बात कर रहे हैं, सावरकर नहीं माना। नहीं, ये संयोग था क्या? क्योंकि फिर दरगाह में चोरी मौलाना बन जाएंगे क्या? ये संयोग था क्या? सही बात है, भगवा संयोग, कोइंसिडेंस की भगवा ही आपके दिमाग में आया, चलो भगवा पहन लिया। तिरंगे में तो 3 रंग है, और दरगाह मौलाना। वो लोग की चोरी हुई, हम बब की चोरी हुई, हम सदन में बोलते हैं, पूरा ओपन बोलते हैं, पूरा नंगा करके बात करते हैं। जो चोरी करेगा उस पर सवाल उठेगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं, दिक्कत नहीं है। हम तो आनंद मार्गी है, हम तो सन्यासी का सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। पूरा ट्रेन गिरवा, पूरा बीजेपी का ऑफिस गिरवा, बाथरूम गिरवा। नहीं तो पप्पू यादव जी, फिर मतलब टीम को गिरवा। मैं आज पढ़ रहा था तो गिरवा। एक दरगाह में भी चोरी की खबर है, सालार मसूद गाजी की दरगाह में। तो अब मौलाना बनेंगे, अब तो उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। यही बात हो, दिक्कत यही है आप लोगों का कि इतनी बड़ी राम ट्रस्ट की चोरी हुई, मुद्दा राम ट्रस्ट है, मुद्दा उद्घाटन शिलान्यास किसने किया,
2 महीना से पीएम नहीं, बोलते मस्जिद तक में नहीं दरगाह है। में चोरी मुद्दा नहीं होता, 3,000 मंदिर में ही करोड़ चोरी से मुद्दा ऊपर होता है की सिर्फ। चोरी मौलाना हो गई। बनेंगे। आम आदमी का पैसा, गरीब आदमी का पैसा है, आस्था का पैसा है। मस्जिद में चंदा नहीं लेते हैं लोग। अरे पैसा जान तो लीजिए आता आप। है भाई, पैसा तो है गुरुद्वारे मस्जिद में में नहीं भी। लेते हैं, ये जानिए। ये नहीं, मंदिर में आम आदमी का चंदा है। तो मस्जिद में आस्था चोरी नहीं पर होती हमला क्या? है। मस्जिद में सनातन चोरी नहीं के होती, विचार मस्जिद पर में हमला चोरी है। होती है तो मौलाना नहीं बनेंगे फिर पप्पू भी यादव जो जी। फौज की जमीन में को बदमाशी करी किया, मस्जिद में चोरी नहीं 4 होती, बार सिर्फ हम मंदिर लोग में ही उठाए। होती है। ठीक है, नहीं छोड़े। नहीं होती। तो इसीलिए अब इतने मरे बुद्धों को आपको जब मन आता है। नहीं, विरोधी तो कहते हैं आप पर भी चोरी से रिलेटेड कोई केस है और कह रहे हैं चोर मचाए शोर। ये क्या खेल चल रहा है? ऐसे अब विरोधी कहते हैं आप पर तो कुछ चोरी का केस है, चोरी से जुड़ा कोई केस है आप पर 2024 में जो आपने एफिडेविट दिया था उसमें? हम 9,000 बीघा जमीन हमको है, आपके दादा को है क्या? नहीं, मैं तो चोरी की बात कर रहा हूं। मेरे दादा और नाना आपके किसके पास कितना है छोड़ दीजिए ना उस पर। नाना को जो आप ये सवाल करते हैं, नहीं, मैं तो और हम ये जितना हम तनख्वाह लेते हैं क्या? और ये नकली साधु चोर लोग ये जितना लूटे हैं उतना हम डेली बांटते हैं, डेली फेसबुक पर है। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूं नहीं, आपसे। कैसे बोल दीजिएगा चोरी? आप जो कैसे? मन में आएगा सो बोल दीजिएगा। अरे ये तो एडीआर की वेबसाइट पर आपके एफिडेविट में है दुनिया भाई। को पता है कि डेली बांटता है। अरे ये कोरोना, आपके बाढ़, एफिडेविट में है तूफान, भाई। आपने एफिडेविट जो दिया था उसी में लिखा है चार्जेस ये सब चीज रिलेटेड टू कभी थेफ्ट। आंदोलन के अलावा कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में नहीं। ये एडीआर की वेबसाइट 90 के में पहले आपका 2024 छात्र में, आंदोलन, 90 के बाद जीवन में नहीं। तो ये तो आप ही ने जानकारी दी छात्र थी। आंदोलन, 41 केसेस, चुनाव। उसमें एक केस जो है उससे रिलेटेड मैं पढ़ देता हूं, उसमें लिखा हुआ है आचार संहिता, चार्जेस नोटिस रिलेटेड भेजेंगे, टू आपको भी नोटिस थेफ्ट इन भेजेंगे। ड्वेलिंग हाउस, आपको भी आईपीसी नोटिस सेक्शन। अरे नोटिस का इनको नोटिस भेजिए। आईपीसी सेक्शन 380 चार्जेस नहीं, रिलेटेड क्या टू थेफ्ट मतलब इन है? ड्वेलिंग हाउस। मुद्दा कोई, सर मैं तो चैलेंज किया। मुद्दा कह रहे हैं कि भी चोर पहले मचाए भी शोर, आप पर challenge खुद किया चोरी हुआ का है। केस है ऐसा विपक्ष कह रहा है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच पप्पू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तहसीन पूनावाला कमेंट आपका, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना, जल्दी से तहसीन पूनावाला। शुक्रिया सर, थैंक यू पप्पू यादव जी, धन्यवाद। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि पप्पू यादव सोच रहा होगा कि अगर वो अमन चोपड़ा के डिबेट में आकर सफाई देगा तो सारे के सारे सनातनी इसकी बातों से एग्री कर जाएंगे और इसको साफ मान लेंगे, इसको ईमानदार मान लेंगे और इसकी बातों पर भरोसा कर लेंगे। उल्टे अमन चोपड़ा ने इसको रखकर रगड़ दिया और इसे लेने के देने पड़ गए। इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि पहले अगर 2 हिंदू लोग इसे गालियां बक रहे थे, इसे खरी खोटी सुना रहे थे, तो अब 2 की जगह इसे 10 लोग बुरा भला कहेंगे और इसकी बैंड बजाएंगे, क्योंकि इसने अमन चोपड़ा के शो में आकर सच में एक बहुत बड़ी वाली गलती की है। क्योंकि जिस तरह से अमन चोपड़ा ने पिछले काफी दिनों से जिन कालनेमियों की क्लास लगाई है वो काबिल तारीफ है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।